Hello friends, this is Shrikant Singh. Welcome you at my YouTube channel Impro English. Without delay, let's start. But before that, if you are new on my channel, please subscribe my channel and press the bell icon. That's why the notification of my all videos will reach you as soon as possible and you can get more benefit from these videos. So let's begin. Word often confused और मिसयूज्ड, ऐसे वर्ड्स जो प्राय कंफ्यूज या मिसयूज होते हैं उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। वर्ड नंबर 1, एक्सेप्ट, स्वीकार करना। एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट प्रोनाउंसिएशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल सी, यहाँ पे एक्स एंड सी। तो एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, सेंस मीनिंग देखिए इसका, स्वीकार करना, एंड एक्सेप्ट मीन्स के अलावा। टू रिसीव अ थिंग लिविंग अपार्ट और एक्सक्लूडिंग, लिविंग अपार्ट और एक्सक्लूडिंग। नेक्स्ट, एक्सपेक्ट एंड सस्पेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करना, उम्मीद करना, होप रखना, होप रखना। एंड सस्पेक्ट का मतलब होता है किसी पर संदेह करना, आशंका करना। तो ये अक्सर कंफ्यूजन वाली वर्ड्स होते हैं जिसमें लोग यूज करने में या उसको समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। एक्सपेक्ट मीन्स होता है होप करना, सस्पेक्ट मतलब होता है किसी पर संदेह करना या डाउट करना, डाउट करना। तो आप यहाँ देख सकते हैं टू होप एंड टू एप्रीहेंड। नेक्स्ट वर्ड है अडॉप्ट, अडेप्ट एंड अडेप्ट। प्रोनाउंसिएशन देखिए यहाँ पे है डॉप्ट, डॉप्ट, यहाँ पे होगा डेप्ट एंड यहाँ पे होता है डेप्ट। इस चीज को याद रखना होगा आपको, डॉप्ट, डेप्ट एंड डेप्ट, तब आपका प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर हो जाएगा और इसका मीनिंग भी क्लियर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपनाना या गोद लेना। अडॉप्ट मीन्स होता है अपनाना या गोद लेना। टू एक्सेप्ट और टू टेक अनदर पर्सन चाइल्ड्स लीगली, वैधानिक रूप से किसी दूसरे के बच्चे को गोद लेना जो होता है, उसको पालने पोसने का अधिकार हासिल करना, उसे अडॉप्ट बोलते हैं। एंड अडेप्ट मीन्स होता है निपुण या स्किलफुल, यानी प्रोफिशिएंट। नेक्स्ट वर्ड है अडेप्ट। अडेप्ट मीन्स होता है ढालना, अपने आप को किसी काम के योग्य बनाना। टू चेंज अकॉर्डिंगली, किसी चीज के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करना को अडेप्ट बोलते हैं। अल्यूड एंड इल्यूड। अल्यूड मीन्स होता है उल्लेख करना, इट मीन्स टू साइट, यानी कि टू नरेट समथिंग, रेफर करना। एंड इल्यूड मीन्स होता है बचना, सेफ होना, किसी से बचना, एस्केप करना, यानी कि किसी से बचना, उसे इल्यूड बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं अल्टरनेट, अल्टरनेट एंड अल्टरनेटिव। अल्टरनेट मतलब एक को छोड़कर दूसरा, एक को छोड़कर एक, इस तरीके से उसको अल्टरनेट बोलते हैं, वन आफ्टर एंदर। एंड अल्टरनेटिव मीन्स विकल्प, ऑप्शन की बात होती है। अल्टरनेटिव मीन्स ऑप्शन, विकल्प। अवेलेबल, इंस्टीड और सब्स्टिट्यूट, किसी के स्थान पर ऑप्शन में उपस्थित होना, विकल्प के रूप में होना, वहां पर अवेलेबल और सब्स्टिट्यूट, इंस्टीड बोला जाता है। ऑरल, ऑरल, ऑरल मीन्स होता है कान से संबंधित। ऑफ ईयर, रिलेटेड टू ईयर। एंड ओरल, ओरल मीन्स होता है मौखिक, यानी कि रिलेटेड टू माउथ, बर्बल जिसको हम बोलते हैं, बर्बल। एक्सेस, एक्सेस मीन्स होता है पहुंच, जिसको हम बोलते हैं एक रीच, रीच। एक्सेस, एक्सेस मीन्स होता है प्रचुरता, जिसको हम प्लेंटी बोलते हैं, प्लेंटी, मोर देन ड्यू। एंड एक्सेस मीन्स होता है अप्रोच और पहुंच, रीच। अवर्स, अवर्स मीन्स होता है नापसंद करना, टू डिसलाइक। एडवर्स मतलब होता है विपरीत, अनफेवरेबल, जहां पर किसी चीज का फेवर ना कर रहे हो तो वह एडवर्स कंडीशन कही जाती है। कहते हैं कि दिस इज एडवर्स कंडीशन फॉर मी एंड ही अवर्स मी वेरी मच, वह मुझे नापसंद करता है या वह विपरीत परिस्थिति है जिसमें मैं रहता हूं, यानी कि आई लिव इन एडवर्स सिचुएशन, आई लिव इन एडवर्स कंडीशन। तो ये आपका होता है एडवाइस और एडवाइस में अंतर समझना है। एडवाइस जहां पर सी और ई लगा हो वहां पे ये नाउन होता है, और जहां पे एस और ई लगा हो वहां पर वर्ब होता है। इस चीज को ध्यान देना है, यानी कि सलाह एक नाउन है और सलाह देना एक वर्ब है। तो एन ओपिनियन, एंड टू ऑफर एन ओपिनियन,
किसी को विचार देना, सलाह देना, उसे एडवाइस बोलते हैं, जिसमें एस ई वर्ब होता है तो एस ई लगता है, और यदि नाउन के रूप में होता है तो उसमें सी ई लगता है। यही अंतर है जो बार बार लोगों को कंफ्यूज करता है, तो इस चीज को ध्यान देना है। अफेक्ट एंड इफेक्ट में अंतर भी समझना है। अफेक्ट वर्ब होता है एंड इफेक्ट नाउन होता है। अफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज पर असर करना, टू इन्फ्लुएंस, एंड इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम। अपोजिट, अपोजिट नॉट अपोजिट, अपोजिट, अपोजिट मतलब उपयुक्त, के योग्य। एबल टू भी हम बोल सकते हैं, एबल टू यानी कि प्रॉपर। एंड अपोजिट, अपोजिट और अपोजिट में आप अंतर देखेंगे तो यहाँ पे ए है और यहाँ पर ओ है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है अपोजिट एंड अपोजिट में। अपोजिट का मतलब के सामने या विपरीत, इन फ्रंट ऑफ और कंट्रेरी। अमेंड एंड इमेंड में अंतर समझिए। अमेंड एक ही रूट से बना है, मेंड से, तो इस चीज को आपको देखना है कि अमेंड एंड इमेंड। तो अमेंड जो होता है इसका मतलब होता है संशोधन करना, एंड इमेंड का मतलब होता है अशुद्धियां निकाल देना, टू इम्प्रूव, और यहाँ टू रिमूव, इम्प्रूव एंड रिमूव द मिस्टेक्स, रिमूव द मिस्टेक्स। नेक्स्ट है अमोरल एंड इमोरल। अमोरल का मतलब होता है हैविंग नो मोरल सेंस, जिसका कोई मोरल सेंस ना हो, और इमोरल का मतलब होता है नॉट कन्फॉर्मिंग टू मोरल स्टैंडर्ड्स, जो मोरल स्टैंडर्ड्स पर खड़ा न उतरता हो, उससे इमोरल बोलते हैं। कहते हैं कि ही इज एन इमोरल पर्सन, और कहते हैं कि एक्चुअली ही हैज नो अमोरल, इसका मतलब होता है उसके पास कोई मोरल सेंस नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एंटिक्स। एंटिक्स आप देख सकते हैं, एंड एंटिक, प्रोनाउंसिएशन देखिए, यहाँ पे एंटिक्स एंड यहाँ एंटिक्स, हंसाने के लिए की गई हरकत जिसको हम ट्रिक्स भी बोलते हैं, लाफिंग जोक भी कर सकते हैं, उसे एंटिक बोलते हैं। और एंटिक का मतलब होता है प्राचीन कला की वस्तुएं, यानी कि एंशिएंट पीसेस ऑफ आर्ट। आगे बढ़ते हैं अप्रेज। अप्रेज मीन्स होता है मूल्यांकन करना, यानी कि असेस द क्वालिटी और वैल्यू ऑफ समथिंग। एंड अप्राइज, अप्राइज का मतलब होता है सूचित करना, इन्फॉर्म करना। अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्म करना, इस चीज को ध्यान देना, इन्फॉर्म करना या इन्फॉर्मेशन देना। तो इन्फॉर्मेशन देना जो होता है, इसे इन्फॉर्मेशन देना या इन्फॉर्म करना, एज मेंशन्ड हियर। तो असेस द क्वालिटी उसको अप्राइज बोलते हैं, एंड अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन देना या इन्फॉर्म करना, सूचित करना। या अप्राइज का मतलब असेस भी होता है, इवेल्युएशन भी होता है, वैल्यू ऑफ समथिंग भी होता है। तो अल्यूजन एंड इल्यूजन में अंतर समझिए। अल्यूजन मतलब होता है संदर्भ में या प्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रेफरेंस। एंड इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, डिसेप्शन। बिसाइड एंड बिसाइड्स में अंतर समझिए। बिसाइड जो होता है ये एक प्रीपोजिशन होता है, और बिसाइड्स भी एक प्रीपोजिशन होता है, और ये अपने आप में एडवर्ब भी होता है, ये एडवर्ब का काम करता है। तो बिसाइड्स एडवर्ब का काम करता है और बिसाइड प्रीपोजिशन का काम करता है। तो यहाँ पे सेंस होता है के बगल में एंड के अलावा, बाय द साइड ऑफ एंड अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा। तो बिसाइड्स भी प्रीपोजिशन का भी काम करता है, इस चीज को ध्यान देना है, बट बिसाइड जो होता है केवल प्रीपोजिशन का काम करता है। ब्रिडल एंड ब्राइडल। तो ब्रिडल का मतलब होता है लगाम, जैसे घोड़े का लगाम होता है उसे ब्रिडल बोलते हैं, और ब्राइडल का मतलब दूल्हा या दुल्हन से संबंधित। कहते हैं कि दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू ब्राइडल, और दीज आर ब्राइडल थिंग्स रिलेटेड टू ब्राइड और ब्राइड ग्रूम। बेनिफिशियल लाभदायक, यूजफुल। बेनिफिशियरी लाभान्वित व्यक्ति, यहाँ पे बेनिफिशियरी किसी पर्सन के लिए यूज किया जा रहा है, और ये जो है एक एडजेक्टिव है, आपको ये ध्यान देना है। बोर मीन्स, बोअर या बोर भी बोलते हैं सुअर यानी पिग, एंड बोर मीन्स होता है बर्दाश्त करना या पैदा करना, इसी का जो वर्ड होता है इसको बियर भी बोलते हैं। बियर मतलब सहन करना, देखिए यहाँ पे लिखा है V2 ऑफ बियर। नेक्स्ट वर्ड है बॉट एंड ब्रॉट। बॉट मीन्स होता है खरीदना या खरीदा, पास्ट, V2 फॉर्म ऑफ द बाय, V2 एंड V3 ऑफ बाय मेंशनिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ब्रॉट, ब्रॉट का मतलब होता है लाना, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है, V2 ऑफ ब्रिंग, ब्रिंग। कैच का मतलब गतिशील को पकड़ना, यानी कि कोई चीज मोशन में हो तो उसे पकड़ने को कैच बोलते हैं। और होल्ड का मतलब होता है पकड़ के रखना, थामना जिसको बोलते हैं। तो इस चीज को हमको ध्यान देना है। चाइल्डिश का मतलब होता है बेवकूफी भरा, एंड चाइल्ड लाइक का मतलब होता है मासूम, यानी कि कोई कार्य जो बेवकूफी से भरा हुआ है उसको कहते हैं दिस इज अ चाइल्डिश एक्ट, फुलिश एक्ट, जिसको हम फुलिश भी कर सकते हैं। और इनोसेंट जो होता है उसको चाइल्ड लाइक बोला जाता है।
नेक्स्ट देखिए कॉन्टिन्यूअल, कॉन्टिन्यूअल मतलब नियमित रूप से, कॉन्टिन्यूस से आया और कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार, तो कॉन्टिन्यूअल ये एडजेक्टिव हो गया और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ये भी एडजेक्टिव ही है, बट अंतर क्या है कि कंटिन्यू नियमित रूप से, कोई कार्य नियमित रूप से हो रहा है तो उसको कंटिन्यूअल बोलते हैं, हैपनिंग रिपीटेडली, लगातार बार बार होना, उसको नियमित रूप से होना, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है विदाउट ब्रेक, यानी कि काम होते रहना, उसमें ब्रेक नहीं आना, और कंटिन्यूअल मतलब ब्रेक होकर लगातार चलते रहना बराबर, जैसे कि यहाँ पे मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ तो मैं कंटिन्यूअल वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो दिस इज अ कंटिन्यूअल प्रोसेस, यानी कि एक वीडियो में अपलोड आज किया फिर दूसरा, तो इस तरीके से। और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस करने का मतलब होता है लगातार करते रहना बिना रुके। क्रेडिबल एंड क्रेडिटेबल का अंतर समझिए, क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय एंड क्रेडिटेबल मतलब होता है सम्मानीय, यानी कि जिस पर विश्वास किया जाए वो क्रेडिबल होता है, और जिसका प्रशंसा किया जाए, प्रेज वर्दी कोई व्यक्ति हो, ऑनरेबल हो, तो उसे क्रेडिटेबल बोलते हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ क्रेडिटेबल पर्सन एंड दिस टास्क इज credible whatever is being done by the Prime Minister Modi. So these are the words that is very important to know. फिर से मैं दोहरा देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। आगे बढ़ते हैं। सेंसर, सेंसर एंड सेंसर, सेंसर का मतलब होता है निंदा करना, डांटना, क्रिटिसाइज करना, और सेंसर का मतलब होता है प्रतिबंधित करना। देखते हैं जो मूवी, ये सेंसर यहाँ पे वर्ड आप रखिए मूवी, मूवी जो होता है उसको सेंसर्ड किया जाता है, एंड यहाँ पे किसी व्यक्ति की निंदा की जाए, उस पर कमेंट किया जाए, कोई बुराई उसकी बताई जाए, उसको क्रिटिसाइज किया जाए, आलोचना जिसको हम बोलते हैं, निंदा या आलोचना भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे आलोचना किया जाए तो उसे सेंसर बोलते हैं। कैनन, कैनन एंड कैनन का अंतर समझिए, कैनन का मतलब होता है नियम, रूल, एंड कैनन का मतलब होता है तो। इस चीज को आपको ध्यान देना है कि पावरफुल गन फिक्स्ड टू व्हील्स। कैनवास एंड कैनवास का अंतर समझिए, जब वी के बाद सिंगल एस हो तो मोटा कपड़ा होता है, बट जब वी के बाद डबल एस हो तो यहाँ पे घूम घूम के वोट मांगना होता है। तो कहते हैं विजिट हाउसेस टू गेट पॉलिटिकल सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट पाने के लिए घर घर जाना, उसे कैनवास बोलते हैं। नेक्स्ट है सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब होता है कब्रगाह, एंड सिमेट्री का मतलब है एक सा, समान। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, यानी कि कब्रगाह बरियल, या इसको बुरियल भी बोला जाता है, बरियल प्लेस इज प्रॉपर वर्ड टू प्रोनाउंस। हार्मनी, हार्मनी मतलब एक अच्छा तालमेल, यानी कि एक समान पे होने वाला, सिमेट्री मतलब एक सा, एज सेम एज समथिंग। कैजुअल, कैजुअल का मतलब होता है उदासीन या अनौपचारिक, नॉट फॉर्मल, नॉट टेकिंग मच इंटरेस्ट इन समथिंग टू डू। एंड कॉजल, कॉजल का मतलब होता है कारक संबंधी। अब ये इस वर्ड को आप देखिए, कॉजल जो है ये कॉज वर्ड से आया है, तो कॉज वर्ड से आया है, तो कॉज का मतलब होता है कारण, तो यानी कि जो कॉज को दिखाए, कारण को दिखाए, तो उसको कॉजल बोलते हैं। एंड ये कैजुअल है, ये कॉजल, वर्ड का अंतर आपको समझना है। कैजुअल, कैजुअल का मतलब होता है उदासीन, अनौपचारिक, जिसको हम इनफॉर्मल बोलते हैं, यानी कि हम इसका अगर वर्ड देखें तो हम इनफॉर्मल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेट, क्लाइमेक्टिक, क्लाइमेक्टिक मतलब होता है उत्कर्ष से संबंधित, यानी कि रिलेटिंग टू क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स से जो संबंधित हो तो उसे क्लाइमेक्टिक बोलते हैं। एंड क्लाइमेटिक, क्लाइमेटिक का मतलब होता है जलवायु से जो संबंधित हो, क्लाइमेटिक। तो क्लाइमेटिक एंड क्लाइमेटिक का अंतर समझना है, रिलेटिंग टू क्लाइमेट। आप यहाँ पे देख लीजिए, क्लाइमेटिक का मतलब होता है रिलेटिंग टू क्लाइमेक्स, एंड क्लाइमेटिक का मतलब होता है रिलेटिंग टू क्लाइमेट। इस चीज को आपको ध्यान देना है, क्लाइमेटिक एंड क्लाइमेट्रिक। कोर्स, अब इस वर्ड को ध्यान देते हैं और समझते हैं कि कोर्स, कोर्स का मतलब होता है भद्दा, मोटा, जो समतल ना हो, यानी कि जो खराब लग रहा हो, जिसको हम रफ या खुरदरा भी कर सकते हैं, खुरदरा। एंड कोर्स का मतलब होता है किसी कार्य का सिलसिलेवार रास्ता, लाइन ऑफ एक्शन। इट मीन्स किसी कार्य को करने का जो तरीका होता है, जो रास्ता होता है, प्रोसेस होती है, उसे कोर्स कहते हैं। कोर्स का मतलब रास्ता भी कर सकते हैं, अ वे ऑफ समथिंग, अवे। कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट, इस चीज को देना है कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका कॉन्फिडेंट है और यहाँ पे कॉन्फिडेंट है,
तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो राजदार, अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड विथ सीक्रेट्स, जिसके ऊपर विश्वास हो, जो सीक्रेट्स को सुरक्षित रखता हो, उसे राजदार बोलते हैं। और कॉन्फिडेंट मीन्स आत्मविश्वास के साथ, श्योर एंड सर्टेन। आगे बढ़ते हैं। कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियस जो बीमारी जो छूने से फैले उसे कॉन्टेजियस बोलते हैं। और कॉन्टिगस, कॉन्टिगस सीमांत यानी कि जो नजदीक हो उसे कॉन्टिगस बोलते हैं। इन्फेक्शस, इन्फेक्शस यानी कि जो इन्फेक्ट हो, यहाँ पे वर्ड आपको ध्यान रखना है इन्फेक्ट, तो आपका समझ में आ जाएगा। तो इन्फेक्ट से इन्फेक्शस बोला जाता है, बीमारी जो हवा एवं पानी से फैले तो उसे इन्फेक्शस बोलते हैं। अ डिजीज दैट स्प्रेड्स बाय एयर एंड वाटर, जो एयर और वाटर के सहारे जो रोग फैलता है उसे बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप, कॉर्प्स, कॉर्प्स मतलब होता है सेना की टुकड़ी। एंड अ पार्ट ऑफ और अ बंडल ऑफ और ग्रुप ऑफ आर्मी, ग्रुप ऑफ आर्मी को कॉर्प्स बोलते हैं। एंड कॉर्प्स सेम प्रोनाउंसिएशन है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, वर्ड मीनिंग को ध्यान देना है। जब यहाँ पे सिर्फ सिंगल एस हो तो यह सेना की टुकड़ी की बात करेगा, और जब एस के बाद ई भी हो तो यह मृत शरीर की बात करता है। कार्कसेस किसी बड़े जानवर का मृत शरीर जो होता है उसको कार्कसेस बोलते हैं, यानी कि हमें अंतर ध्यान रखना है कॉर्प्स एंड कार्कसेस में। कार्कसेस किसी बड़े जानवर की डेड बॉडीज को कार्कसेस बोलते हैं, और जो किसी इंसान की बॉडी होती है, डेड बॉडीज होती है, उसे कॉर्प्स बोलते हैं। कॉन्सस, कॉन्सस मतलब होता है अवगत, किसी चीज की जानकारी होना। एंड कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस या कॉन्सेंसस भी बोलते हैं, जमीर वाला, कहते हैं कि मेरा जमीर इसके लिए जवाब देता है, मेरा जमीर जमीर इसको न करने की इजाजत नहीं देता। तो विथ सेंस ऑफ ड्यूटी, जिसमें सेंस ऑफ ड्यूटी हो उसे कंसाइंस, कंसाइंसस बोलते हैं, और जो अवगत जानकारी की बात करता हो तो उसको कॉन्सस बोलते हैं। कॉम्प्लेन, कॉम्प्लेन का मतलब होता है किसी चीज का आलोचना करना, शिकायत करना, उसे कंप्लेन बोलते हैं। एंड कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत, यानी कि कंप्लेन जिसमें एन लगा है, आपको ध्यान देना है, एन उसे भी वर्ब होता है, और जिसमें साथ में टी जुड़ा हो तो वह नाउन होता है। तो कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट मतलब होता है आत्मसंतुष्ट। यहाँ पे अंतर देखिए बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे सी और ई है, और यहाँ पर एस ए के पहले आई भी है। तो कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट मतलब आत्मसंतुष्ट, कहते हैं कि ही इज वेरी सेल्फ सेटिस्फाइड पर्सन और कॉम्प्लेसेंट पर्सन। एंड कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, ओबेडिएंट एंड कंप्लाइंट या कंप्लेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आज हम 50 वर्ड्स का टारगेट कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियोज में मैं उसके आगे 51 टू 100 पर डिस्कस करूंगा, तो आप देख सकते हैं। 39 कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट एंड कंप्लीमेंट, यहाँ पे आपको ध्यान देना है ई एंड आई का। जहाँ पे आई हो इसका मतलब होता है किसी की तारीफ करना, रिमार्क ऑफ एडमिरेशन, रिमार्क ऑफ एडमिरेशन। एंड कंप्लीमेंट मतलब पूरक, ये कंप्लीट वर्ड से, कंप्लीमेंट जो आया है ये कंप्लीट वर्ड से आया है। कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना, पूरा करना। तो जो पूरा करता हो उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, और यहाँ कॉम्प्लीमेंट का मतलब तारीफ होता है, रिमार्क ऑफ एडमिरेशन। तो कस्टम एंड हैबिट में अंतर समझना है हमको। कस्टम का मतलब होता है जो सामाजिक नियम होती है, वो कस्टम होता है कि ऐसा करना एक सामाजिक नियम है, दिस इज द कस्टम ऑफ द सोसाइटी, दिस इज द कस्टम ऑफ द विलेज। तो जो सोशल यूसेज होता है उसे कस्टम बोलते हैं, और जो हैबिट्स होती है उसे आदत बोलते हैं, यानी कि हमारे प्रत्येक दिन के किए गए कार्य जो होते हैं उसको हैबिट बोलते हैं। कंपोज मतलब निर्माण करना, बनाना, मेकअप द होल, संपूर्ण को बनाना यानी कि निर्माण करना। एंड कंप्राइज का मतलब होता है से बना होना, यानी कि मिलकर बना हो, मिलकर, यानी कि कंसिस्ट ऑफ। कैरियर, कैरियर मीन्स होता है पेशा, इसमें आपको ध्यान देना है कि डबल ई, और कैरियर जिसका मतलब सामान ढोने की गाड़ी होती है उसमें डबल आर होता है, यानी कि पहले में टू ई होता है और दूसरे में टू आर होता है। इस चीज को ध्यान देना है। तो सामान ढोने की जो गाड़ी होती है उसको कैरियर, CARRIER बोलते हैं, और जो कैरियर पेशा होता है, कहते हैं आपकी कैरियर कैसी है, तो वो डबल ई होता है उसमें। क्रेडिबल,
क्रेडिबल वर्ड देखिए एंड क्रेड्यूलस, क्रेडिबल एंड क्रेड्यूलस का अंतर समझिए। क्रेडिबल का मतलब होता है जिस पर विश्वास किया जाए, विश्वसनीय हो, बिलीएबल हो, उसे क्रेडिबल बोलते हैं। और जो आसानी से विश्वास कर ले, टू रेडी टू बिलीव, उसे क्रेडुलस बोलते हैं। तो अब इसी का अगर हमको निगेटिव बनाना होगा तो यहाँ पे हम इन लगा दें तो ये दोनों वर्ड निगेटिव बन जाएंगे। तो इनक्रेडिबल मतलब जिस पर विश्वास ना किया जाए, और इनक्रेडुलस मतलब जो आसानी से विश्वास ना करे। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मीन्स सचेत, ताकि किसी के व्यवहार या भाषा से चोट ना पहुंचे। और डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग, यानी कि आपको इसमें याद रखने के लिए है, पहले डिस्क्रीट में टू ई, टू ई आपको याद रखना है, जिसका मतलब होता है सचेत होना, सतर्क होना, केयरफुल, नॉट टू कॉज ऑफेंस बाय स्पीच और बिहेवियर। एंड डिस्क्रीट का मतलब होता है पृथक, अलग अलग होना, सेपरेट होना, सेपरेट होना। डिस्टिंक्ट जिसको बोलते हैं अपने आप में अद्भुत, अपने आप में अकेला। डिजीज, डिजीज का मतलब होता है बीमारी, एलिमेंट और इलनेस, इस वर्ड को भी याद रखें साथ में, एलिमेंट, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एंड डिसीज्ड, डिसीज्ड का मतलब होता है मृत्यु। अंतर आप देखेंगे तो आई एस एंड ई सी का अंतर है इसमें, तो ये आप तैयार रखेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट वर्ड है डिसेंट, डिसेंट मतलब होता है सभ्य, यानी कि सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड या नाइस या रेस्पेक्टेबल। एंड डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है ढलान। यहीं से आपको वर्ड याद करेंगे तो इसको याद करने का तरीका होता है डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर। तो डाउनवर्ड मोशन जो होता है उसको डिसेंट बोलते हैं। स्पेलिंग एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, आप भी मेरे साथ रिपीट करके प्रैक्टिस कर लें, दोबारा आपसे गलती ना हो। DECENT, डिसेंट, डिसेंट, DECENT। एंड डिसेंट, DESCENT, यानी कि इन दोनों वर्ड में सिर्फ एस आकर इन दोनों को अलग कर रहा है। डिसेंट, डिसेंट, यानी कि जब यहाँ पे अगर हम इसे याद करना हो तो हम इसको याद करते हैं, डिस मतलब निगेटिव, सेंट मतलब सेंटीमेंट, भावना, यानी कि जो हमारे भावनाओं के विपरीत हो, यानी कि जिनसे हमारा भावना अलग हो, जिनसे हमारा मत ना मिलता हो, यानी कि ऐसी चीज को मतभेद या डिसेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ड्यूल एंड ड्यूअल। तो इस चीज को देखो, ड्यूल का मतलब होता है दोहरा, डुअल, एंड डुअल का मतलब होता है द्वंद्व युद्ध। विथ टू पार्ट्स, जिसके दो भाग हों उसे ड्यूल। आप यहाँ पे ड्यू के साथ एल को देखेंगे जो इसको एडजेक्टिव बनाता है, क्या बनाता है, एडजेक्टिव। एंड ड्यूअल द्वंद्व युद्ध, यानी कि ये अपने आप में एक नाउन का काम करता है। अ फाइट बिटवीन टू पर्सन्स यूजिंग गन्स और स्वॉर्ड्स, तलवार या हथियार लेकर जो दो लोगों के बीच में युद्ध होता है उसको ड्यूल बोलते हैं। डिफेस, डिफेस यानी कि विकृत कर देना, डी यहाँ पे निगेटिव प्रीफिक्स है, एंड फेस मीन्स होता है या चेहरा, किसी के चेहरे को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देना, यानी कि उसको विकृत करना। एंड इफेस, इफेस का मतलब होता है, इफ मतलब आउटसाइड होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि मिटा देना, यानी कि किसी के रूप को हटा देना, मिटा देना। डिनाई, डिनाई मीन्स होता है खंडन करना, टू डिक्लेयर अनट्रू। एंड डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब होता है स्वीकार करना, रिफ्यूज करना, एक्सेप्ट एन ऑफर, रिफ्यूज इनकार करना, एंड शो अनविलिंगनेस टूवर्ड्स समथिंग। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं रिफ्यूट, खंडन करना सबूत के साथ, प्रूव रॉन्ग। एंड द लास्ट वन डिफाई एंड डाइफी, डाइफी उल्लंघन, डिफाई मीन्स उल्लंघन करना, एंड डाइफी मतलब ईश्वर बना देना, यानी कि किसी को ईश्वर बना देना। जैसे आजकल आप देखते हैं बहुत से बाबाज होते हैं जो साधु महाराज होते हैं, यानी पैगंबर्स जो उनको मानने वाले होते हैं, तो लोग उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं, ईश्वर का दर्जा देते हैं। तो ऐसे लोगों को ईश्वर बना देने की जो प्रक्रिया होती है उसको डाइफी बोलते हैं। एंड डिफाई, जो उल्लंघन करना होता है, किसी नियम को ब्रेक करना होता है, उस नियम का न मानना होता है, उसको डिफाई बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम इस 50 वर्ड्स का जो आपको बराबर कंफ्यूज करते हैं हमने चर्चा किया, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम 51 to 100 वर्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन।